मैं जनेऊ के बारे में कुछ बताना चाह रहा था कि जनेऊ पर लोगों ने लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जनेऊ के मतलब को नहीं समझते हैं। जनेऊ एक पवित्र रहने की शपथ के रूप में एक सिंबल है और ब्रह्मचर्य रहने की एक सिंबल है। जनेऊ पहनने के बाद, जनेऊ धारण करने के बाद वो व्यक्ति या वो लड़का झूठ नहीं बोल सकता है, बेईमानी नहीं कर सकता है और मांस मच्छी मदिरा नहीं पी सकता है। लेकिन समाज में उल्टा, ठीक उल्टे होते हैं। उसी के बारे में हम संक्षिप्त में एपिसोड वाइज में बताऊंगा आपको। पहला एपिसोड है और जनेऊ के धागा जो है कभी 3 लड़ी का धागा होता है, कभी 6 भी होता है, कभी 9 भी होता है। मैं उसी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों पहनते हैं जनेऊ और क्या है इसके लाभ? क्यों पहनते हैं जनेऊ? जनेऊ को उपवित, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनिबंध और ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ होता है पास, निकट। किसके पास? ज्ञान और ईश्वर के पास। हिंदू समाज का हर एक वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। हिंदू समाज की हर एक वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है, कोई वर्ग हो, परंतु उसके मेंटेन करना होगा, प्यूरिटी मेंटेन करना होगा और ब्रह्मचर्य धारण करना होगा। जनेऊ धारण करने वाला के बाद ही द्विज वालों को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, यानी कि जिसको जन्म हो जाता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। कालांतर में इस संस्कार को दूसरे धर्मों में ड्रामाजित करने के लिए उपयोग किया जाने लगा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है। कभी भी पंडित लोग या ब्राह्मण लोग जनेऊ के महत्व को नहीं समझा, नहीं बताने का प्रयास किया। हर एक हिंदू जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। क्यों पहनते हैं जनेऊ? हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार है के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। प्राचीन काल में पहले शिष्य, संत और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। इस दीक्षा देने के तरीके में से जनेऊ धारण करना भी होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में दीक्षा लेने या संन्यास्त होने के पूर्व यह संस्कार होता था। यज्ञोपवीत को व्रतबंधन भी कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे सूत्र, फॉर्मूला, सहारा भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में यम नियमों का व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनाने के लिए उपनयन अर्थात जनेऊ संस्कार अत्यंत आवश्यक है। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है, यानी कि दूसरा जन्म हो जाता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म अर्थात दूसरा व्यक्तित्व। अन्य धर्मों में यह संस्कार है। कोई भी धर्म के लोग, चाहे वो मतलब बुद्ध के लोग हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, है ना, ये जनेऊ भी संस्कार धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके जनेऊ को नियमों को समझते हुए और उसके 24 संस्कारों में से एक संस्कार है, उसके जो नियम है उसको समझना जरूरी है और धारण करना भी जरूरी है ना। घुमा फिरा कहे तो इस जनेऊ पहनने के बाद आपको बिल्कुल प्यूरिटी में रहना है, यानी कि मन वचन कर्म से भी आपको प्यूरिटी मेंटेन करने हैं, है ना। जय हिंद।